हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल लीगल हेल्प इन हिंदी। फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट के ऊपर है। आपने अक्सर ये सुना होगा कि एक पत्नी ने पति और उसके घर वालों के खिलाफ डोमेस्टिक वायलेंस का केस दर्ज करवाया है। लेकिन आज का हमारा टॉपिक कहता है कि क्या एक माँ भी अपने बच्चों के खिलाफ डोमेस्टिक वायलेंस का केस दर्ज करवा सकती है या फिर नहीं। आपने एक लाइन तो अक्सर लोगों को कहते सुना होगा कि कलयुग आ गया है, और कलयुग भी कोई ऐसा कलयुग नहीं, ऐसा कलयुग जहां पर रिश्ते रिश्ते ना रहकर नाम के रह गए हैं। रिश्तों में मनमुटाव होना एक बात है, लेकिन मनमुटाव के साथ जब रिश्तों में नफरत भी शामिल हो जाए तो समझ लेना चाहिए कि रिश्ते अब नाम के भी नहीं रहे। कुछ इसी तरह का एग्जाम्पल हमें देती है कुछ सालों पहले आई मूवी बागवान। घबराइए नहीं, हम यहाँ किसी मूवी के बारे में चर्चा करने नहीं बैठे हैं, क्योंकि ये मूवी माँ बाप और बच्चों के बदलते रिश्तों के ऊपर आधारित है। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि आज हम बात कर रहे हैं डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट 2005 के बारे में, जिसे हम घरेलू हिंसा अधिनियम के नाम से जानते हैं। जिस तरह से कभी भी ताली एक हाथ से नहीं बज सकती, उसी तरह से लड़ाई में भी दो पक्ष हमेशा शामिल होते हैं, और जहां पर महिला और पुरुष के बीच में लड़ाई होती है वहां पर महिलाओं को सहारा देने के लिए डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट 2005 आकर खड़ा हो जाता है, क्योंकि कानून ऐसा मानता है कि महिलाएं फिजिकली पुरुषों के अकॉर्डिंग कमजोर होती हैं। क्योंकि किसी भी तरह का डोमेस्टिक वायलेंस समाज के लिए खतरा है, एक सोशल अब्यूज है, इसे अनदेखा भी नहीं किया जा सकता। तो हमारे इंडिया में इस तरह के वायलेंस को डील करने के लिए 3 तरह के कानून बनाए गए, और हमारे लिस्ट में पहले नंबर पर है आईपीसी का सेक्शन 498 और दूसरे नंबर पर है डावरी प्रोहिबिशन एक्ट 1961 और तीसरे नंबर पर आता है डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट 2005। आईपीसी का सेक्शन 498A उन महिलाओं के लिए होता है जो कि अपने पतियों के द्वारा या फिर ससुराल वालों के द्वारा सताई जाती हैं। अगर किसी महिला के साथ ससुराल में क्रुएल्टी की जाती है तो वो इस धारा यानी कि आईपीसी सेक्शन 498A के तहत पति और उनके रिश्तेदारों के खिलाफ कंप्लेन को दर्ज करा सकती हैं। अगर कोई महिला ससुराल वालों के द्वारा सताई जाती है या तंग करी जाती है तो वो इस धारा के तहत यानी कि आईपीसी के सेक्शन 498A के तहत कंप्लेन को दर्ज करा सकती है, और ये कंप्लेन पति और उनके रिश्तेदारों के खिलाफ होती है। इस सेक्शन में 3 साल की सजा का प्रोविजन भी किया गया है। दूसरा कानून है डावरी एक्ट 1961। इसे हम दहेज निषेध कानून के नाम से भी जानते हैं। दहेज क्या होता है ये किसी को भी बताने की जरूरत नहीं है, सबको पता है। इस एक्ट के अंतर्गत दहेज लेना और देना दोनों को ही क्राइम बताया गया है, और इसके लिए 6 महीने की सजा और 5,000 रुपए का जुर्माना भी लगाया जाता है। और अब आता है डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट 2005। अब इस कानून का दायरा बहुत बड़ा है। इस कानून में सिर्फ बहुएं ही नहीं शामिल की गई, बल्कि इस कानून के अंतर्गत उन महिलाओं को भी शामिल किया गया जो किसी के साथ लिव इन में रहती हैं और छोड़ दी जाती हैं। इसके अलावा इस कानून में उन महिलाओं को भी शामिल किया गया जो हमारे परिवार का सदस्य होती हैं, जैसे कि हमारी बहनें, माएँ या फिर दादियाँ। इन सभी को इस कानून में सुरक्षा प्रदान की गई। इसके अलावा जब भी इन महिलाओं के साथ परिवार में किसी तरह की हिंसा की जाती है तो वो कोर्ट के जरिए से अपनी सुरक्षा की मांग कर सकती हैं। इसके अलावा फाइनेंशियल डिमांड भी कर सकती हैं। तो अब हमारा क्वेश्चन आता है कि क्या एक माँ डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट के तहत अपने बच्चों के खिलाफ कंप्लेन को दर्ज करा सकती है या फिर नहीं। अगर किसी महिला के साथ उसके बच्चे अच्छा व्यवहार नहीं करते, उनके साथ क्रुएल्टी दिखाते हैं, तो वो महिला चाहे तो इस एक्ट के सेक्शन 12 के अंतर्गत कोर्ट में एक एप्लीकेशन को दर्ज करा सकती हैं, और वो इस एप्लीकेशन के जरिए से मेंटेनेंस की डिमांड कर सकती हैं। इसके अलावा अगर वो ऐसे मकान में रहती हैं जो मकान उनका है तो अच्छी बात है, लेकिन अगर वो मकान उनके बच्चों के नाम से है तो भी उनको उस मकान से कोई नहीं निकाल सकता। इसके लिए भी वो कोर्ट से ऑर्डर पास करा सकती हैं। तो कहने का मतलब ये हुआ कि अगर एक महिला चाहे तो उस मकान से निकल सकती है, और अगर वो ना चाहे तो उसके बच्चे या फिर कोई भी उसे उस घर से बेदखल नहीं कर सकता। साथ ही साथ वो अपने बच्चों से मेंटेनेंस की डिमांड भी कर सकती हैं। तो फ्रेंड्स, ये था आज का हमारा वीडियो डीवी एक्ट के ऊपर। होप कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो अच्छा है तो आप इसे लाइक और शेयर जरूर करिएगा।